अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे आखिरी नबी सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन अल मुवहिदीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा ही बुलंद मर्तबा और मुकाम नसीब फरमाया है और अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी अच्छाइयाँ और खूबियाँ हो सकती हैं वो अता फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और खूबियाँ सिर्फ कुरान पाक में ही बयान नहीं हुई
बल्कि पहली आसमानी किताबों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों और सिफात का तज़किरा किया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मालिकुल मुल्क ने आपकी दुनिया में आमद से पहले ही सिफात और खूबियों के साथ मशहूर कर दिया था। तौरात में भी आपका तज़किरा, इंजील में भी आपका तज़किरा, ज़बूर और दीगर आसमानी सोहफ में भी आपका तज़किरा, और आखिरी आसमानी किताब जो कुरान की सूरत में अल्लाह ने अता फरमाई उसमें भी आपका तज़किरा। और अल्लाह ने आपका तज़किरा इतना बुलंद फरमाया कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का तज़किरा और जिक्र होता है तो उसके साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होता है। जब भी कोई शख्स दायरा इस्लाम में दाखिल होता है सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है, फिर उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र करता है। इस्लाम लाने के बाद पहला फरीज़ा नमाज का उसके जिम्मे लगता है। नमाज वुजू के बगैर नहीं होती। जब वुजू करके दुआ मांगता है तो पहले अल्लाह का तज़किरा आता है, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है। वुदू करके मस्जिद में आ गया, मुअज्जिन है तो अजान देता है। अजान में अल्लाह की किब्रियाई और उसकी वहदानियत का पहले जिक्र होता है, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र होता है। अजान दे बैठता है, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसमें भी आपका तज़किरा होता है। अजान के बाद फिर सुनन और नवाफिल अदा करता है। क़ियाम में, रुकू में, सजदे में अल्लाह का जिक्र और उसकी तस्बीहात करता है। अत्तहियात बैठकर फिर अल्लाह की इबादत के इकरार के बाद आपकी रिसालत का और आप पर दुरूद पढ़कर आपका तज़किरा करता है। जमात का वक्त होता है, मुकब्बिर तकबीर कहता है, पहले अल्लाह की तौहीद का जिक्र करता है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तज़किरा करता है। तो इस्लाम में अल्लाह ने हमें ये बात समझा दी है, सबसे पहले अल्लाह की हस्ती का तज़किरा होता है, उसकी तौहीद और वहदानियत का जिक्र होता है, उस अल्लाह अकेले की बंदगी का तज़किरा होता है, उसके साथ मखलूकात के शिरक की नफी होती है, फिर उसके बाद हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत का तज़किरा होता है। इस्लाम इन दो तज़किरों के ऊपर ही मुनहसर है। इसीलिए हम जब दावत देते हैं लोगों को तो अल्लाह की दावत देते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे आखिरी अल्लाह के नुमाइंदे
और अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पैगंबर अल्लाह भेजता ही इसलिए है, अल्लाह के हुक्म के साथ पैगंबर की फर्मा बरदारी की जाए, उसकी बात मानी जाए, उसके बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कहता है जो भी रसूल हम भेजते हैं, रसूल के आने का मकसूद ही ये है, लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ रसूल की इताअत की जाए, रसूल की बात मानी जाए। जब अल्लाह ने उसको मुकाम, मंजिलत, रिफत और बुलंदी और सबसे ऊंचा मर्तबा अता फरमाया है, तो उस पैगंबर की गुफ्तगू का, उसके इरशादात का, उसके अक़वाल और फरामीन का, उसके अफ़आल और आमाल का मर्तबा भी सारी कायनात के लोगों के अक़वाल और आमाल से ऊंचा है। जितनी अल्लाह की हस्ती ऊंची है तो अल्लाह का कलाम भी सब कलामों से ऊंचा है। इसी तरह जितनी शान और अजमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है, तो उसी एतबार से आपके पैगाम और आपकी गुफ्तगू का मर्तबा भी सारी दुनिया के लोगों के अक़वाल, आमाल, आराक और क़ियासात से ऊंचा है। जितने दुनिया में रसूलुल्लाह के बाद आपके सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा, मुज्तहिदीन, फुकाहा, मुहद्दिसीन, औलिया और सालेहीन आए, वो सारे आपकी फर्मा बरदारी की वजह से मुकाम पा गए। जिसने आपकी फर्मा बरदारी सही नहीं की, अल्लाह ने उसको मुकाम नहीं दिया। कोई मुहद्दिस और फकीह भी बुलंद मर्तबा शुमार हुआ है तो रसूलुल्लाह की मुताबअत और फर्मा बरदारी की वजह से। अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम को भी जो शान और अजमत दी, उसका बायस और सबब भी रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी है। सारी उम्मत के अंदर अहले सुन्ना का, अहले हदीस का इत्तेफाकी अकीदा है कि सारी उम्मत में से ज्यादा शान वाले अबू बकर सिद्दीक हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये मुकाम सिद्दीकियत और इतनी रिफत और बुलंदी जो उनको मिली, उसका सबब भी ये है, वो सारी दुनिया से बढ़कर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे और आपकी बात को सबसे ऊंचा रखते थे। सिद्दीक अकबर की खिलाफत के अय्याम में दो बड़े मशहूर फितने बपा हुए। एक ज़कात का इनकार करने वाले लोगों का फितना और दूसरा झूठी नबुव्वत के दावेदारों का फितना। मुल्क के अंदर दाखिली तौर पर इंतशार पैदा किया गया, खारजी तौर पर तो बाहर दुश्मन थे ही, और इस्लाम की फतूहात की वजह से दायरा कार बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत में मुल्क को और मुसलमानों को अंदरूनी तौर पर, दाखिली तौर पर कमजोर करने के लिए ये दो बड़े फितने खड़े हुए। इन्हीं फितनों के अय्याम में जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए एक काफिला जाना था। वो काफिला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तैयार किया और उसका अमीर उसामा बिन जैद को बनाया रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। हमारी जुबात के बड़े मशहूर आलिम दीन डॉक्टर फजल इलाही हफिज़हुल्लाह ने इस पर पूरी किताब लिखी उर्दू में,
लश्कर उसामा, वो जो उसामा बिन जैद का लश्कर तैयार किया गया, मदीना से भी बाहर निकला, मुकामे जुरफ तक पहुंचा था। आज जिस जगह के करीब शाफाद कुरान कॉम्प्लेक्स है, जहां पर अरबों की तादाद में कुरान के नुस्खे तबाह होकर पूरी दुनिया में फैलाए जा रहे हैं और हर जिंदा जुबान में कुरान का तर्जमा होकर तकसीम होता है। हज्जाजे किराम जिस वक्त एयरपोर्ट से वापस अपने मुल्कों को जाते हैं, हर खित्ते और इलाके की जुबान में तर्जुमा कुरान वहां मौजूद होता है और हाजियों को तोहफा दे रहे होते हैं। उस जगह के करीब ही वो मुकाम है जिसको मुकामे जुरफ कहा जाता है। अभी ये उसामा बिन जैद का लश्कर मदीना से कुछ बाहर जुरफ के मुकाम तक पहुंचा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। इस लश्कर को इत्तला मिली तो रुक गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीद तकफीन हो चुकी, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उसामा बिन जैद का लश्कर अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। उस वक्त कुछ सहाबा ने मशवरा दिया, अबू बकर अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के हालात अंदरूनी तौर पर खराब हो गए, दो बड़े फितने बपा हो गए, पहले इन फितनों से निमट लिया जाए, फिर बाहर के दुश्मन से लड़ने के लिए उसामा बिन जैद के लश्कर को भेज देना। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ने कमाल सबक दिया इस उम्मत को। फरमाया जिस लश्कर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया था, मैं अबू बकर उसको नहीं रोकूंगा, वो अपनी मंजिल की तरफ जाएगा। रसूलुल्लाह के हुक्म को तमाम सहाबा की आरा से ऊंचा रखा। तो सहाबा के बाद और किसी का क्या काम हो सकता है कि हम उसकी बात को ऊपर ले जाएं और नबी पाक की बात को नीचे कर दें। इस उम्मत के चुने हुए बरगजीदा लोग असहाबुल जन्ना, वो आपके सहाबा हैं। सूरत अल हदीद की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने मक्का फतह होने से पहले जो लोग ईमान लाए, उन्होंने खर्च किया और किताल किया, उनको फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, खर्च करने वाले, किताल फी सबिलिल्लाह करने वालों से कुरान ने दर्जे में ऊंचा करार दिया कि फतह मक्का से पहले वाले सहाबा का मुकाम बाद वाले सहाबा से ऊंचा है। लेकिन एक उमूमी अल्लाह ने हुक्म बयान किया, दोनों का जिक्र करके, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने इन सब के साथ सबसे बेहतरीन और अच्छा वादा कर रखा है। और असलाफ से एक तफसीर अल हुस्ना की अल जन्ना, कि अल हुस्ना का मतलब जन्नत, कि सबसे अल्लाह ने हुस्ना यानी जन्नत का वादा कर रखा है। तो वो जन्नती साहबा अपनी राय, अपना मशवरा अमीरुल मोमिनीन को दे रहे, और अमीरुल मोमिनीन सबके मशवरों को पीछे छोड़कर रसूलुल्लाह के फरमान को आगे रखे हुए। तो मेरा मशवरा, मेरी राय, किसी और आलिम की राय या बड़े उलमा और मुहद्दिसीन और फुकहा की राय का कोई वजन रसूलुल्लाह के कौल, फेल और तकरीर के मुकाबले में हो सकता है? उलमा की बात की तावील हो सकती है, उलमा की बात की तौजीह
की जा सकती है, उनके मुकाबले में नबी की बात की तावील और तोजी नहीं की जाएगी, उसको माना जाएगा। बुखारी और इब्ने माजा में एक वाकया आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफो के बेटे जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हो और एक शख्स का बाहर खेतों में पानी की वजह से झगड़ा हो गया। जिधर से पानी आता था उस जानिब पहला खेत आपकी फूफी के बेटे का था, उसके बाद अगला खेत उस दूसरे शख्स का था। तो पानी के इस्तेमाल पर दोनों के खेत साथ साथ थे, झगड़ा हो गया। और ये झगड़े आजकल भी होते रहते हैं। नहरी पानी जब लगते हैं, बारियां बनी होती हैं और कई लोग बददियांती करते और रातों को बन्ने तोड़कर पानी अपने खेतों को लगा लेते हैं। तो पानी की तकसीम पे झगड़े काश्तकारों में आम मामूल की बात है। वहां ये झगड़ा हो गया और केस रसूलुल्लाह की अदालत में आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की मखलूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा काजी भी कोई नहीं है। ये कज़ा, हाकमियत, फैसला करना कौमों के दरमियान नबी इस्लाम की अदालत से बड़ी अदालत कायनात में किसी की नहीं है। हमारे यहां तो जज बिक जाते हैं, रिश्वत लेकर कई बिक देते हैं, कई सिफारिश पर बिक जाते हैं, कई कराबतदारी और रिश्तेदारी का लिहाज करके बिक जाते हैं, कई दबाव के नीचे आकर बिक जाते हैं, कई जजों के ऐन फैसले करने वाले होते हैं, तबादले करके उनको तब्दील कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ना कोई सिफारिश किसी की जाली चलती थी, ना किसी का कोई रिश्वत का मसला था, ना कोई जुल्म और ज्यादती की सूरत थी, सरापा इंसाफ थे। अल्लाह के नबी के पास केस आ गया। अब एक तरफ फूफो का बेटा है और दूसरी तरफ एक आम आदमी है। जब आपने केस की समाअत की, दोनों का मौकफ सुना, अपनी फूफी के बेटे से कहा, जुबैर तुम जरूरत का पानी अपने खेत को पिलाकर अपने इस भाई के लिए आगे छोड़ दिया करो। इसमें आपने जरा उसको रियायत दी और फूफोजाद से कहा कि चलो जितना जरूरत का है ना उतना पिलाओ, बाकी आगे छोड़ दो। अब वो दूसरा शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर मुतमईन ना हुआ। उसने कहा, आपने ये फैसला इसलिए किया है, ये आपकी फूफी का बेटा है। जब उसने रसूलुल्लाह के फैसले पर अपने ये कमेंट्स दिए, आपने कहा, जुबैर पानी जिधर से आता है पहले हक तेरा है, अब तू किनारों तक अपने खेत को सैराब करके पूरा हक वसूल कर, उसके बाद फिर इसके लिए छोड़ देना। अल्लाह ने इस पर जिब्रील को वही देकर भेज दिया। वही में क्या हुक्म दिया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने कहा, अल्लाह को नबी से मोहब्बत भी बड़ी थी, प्यार का आप अंदाज देखें रब्बुल आलमीन का। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फातिहा के शुरू में ही फरमाया है, तमाम किस्म की तारीफ
अल्लाह के लिए है जो सब जहानों का रब है। वो कायनात के जर्रे जर्रे का रब है। उसने इस मौके पर कहा अपने नबी से, फला व रब्बे का, मुझे तेरा रब होने की कसम है। ये नहीं कहा मुझे रब्बुल आलमीन होने की कसम है, रब्बे आदम होने की कसम है, रब्बे इदरीस और नूह होने की कसम है, रब्बे इब्राहिम इसहाक और इस्माइल और याकूब और यूसुफ होने की कसम है, रब्बे मूसा ईसा होने की कसम नहीं उठाई, रब्बे काबा की कसम नहीं उठाई, रब्बे अर्दो समा होने की कसम नहीं उठाई। फरमाया व रब्बे का, मेरे नबी मुझे तेरा रब होने की कसम है। अपनी रुबूबियत को नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब करके कहा मैं तेरा रब हूं, मुझे तेरा रब होने की कसम है। हालांकि वो रब तो सबका है। क्यों अल्लाह ताला ने अपने रब होने को नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया? आगे दुनिया को मुकाम रिसालत समझाया कि जिसे मैंने अपना नबी बनाकर भेजा है उसकी शान ये है, जब मेरा नबी तुम्हारे किसी झगड़े में फैसला कर दे, कोई शख्स नबी का किया हुआ फैसला अगर नहीं मानता, मुझे अपने नबी के रब होने की कसम है, वो मोमिन ही नहीं हो सकता। फला व रब्बिका ला युमिनून, तेरा रब होने की कसम है, मोमिन हो ही नहीं सकते। मोमिन बनने के लिए जरूरी क्या है? हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, यहां तक के इनके दरमियान जो झगड़े तनाजुआत मुशाजरात पैदा होते हैं उनमें आपको हाकिम मान ले। फिर अल्लाह ने यहां पर ही बस नहीं की, बस हाकिम मान लिया। कैसे मानना है हाकिम? हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता। अल्लाह कहते हैं मेरे नबी जब आप फैसला कर दें, आपका फैसला सुनने के बाद अपने सीने में जरा बराबर भी तंगी न पाए, घुटन ना हो, माने उसको। किस तरह माने? वायुसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाह ने कहा जिस तरह के मानने का हक है उस तरीके से मेरे नबी की बात को माने। नबी का फैसला आ जाए तो चूंचना करने की इजाजत किसी मोमिन को नहीं है। सूरतुल अहज़ाब, यह हदीस मैं जो अर्ज करने लगा हूं, इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में, इमाम इब्न कसीर ने सूरतुल अहज़ाब की तफसीर में बयान की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम है जुलैबीब रज़ी अल्लाहु अन्हु। जुलैबीब जो सहाबी थे, इंतहाई फकीर, दुनिया की गुजरान भी बड़ी मुश्किल से, फक्र फाका मौजूद, शक्ल और सूरत भी कोई ज्यादा बेहतरीन नहीं है, लेकिन ईमान वाले थे, सहाबी थे। अल्लाह सूरतें नहीं देखता, फक्र फाके नहीं देखता, दौलतें नहीं देखता। अल्लाह को जो चीज मतलूब है वो इंसान का दिल और इसका अमल है। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे जिस्म नहीं देखता, लेकिन वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे अमल देखता है। उसको जो चीज मतलूब है ना, वो अमल है इंसान का, और दिल का पाक और साफ होना है हर तरह की शराकत और हर तरह के कुफर से। अल्लाह के लिए मुखलिस हो और अल्लाह के रसूल का सच्चा मुहिब हो। वो सहाबी थे, तौहीद वाले थे, सुन्नत वाले थे। हजरत जुलैबीब के रिश्ते के लिए आपने एक अंसारी साहबी को बुलाया। उस अंसारी साहबी से कहा
मैं आपकी बेटी का रिश्ता तलब करता हूं। उसने समझा शायद अपने लिए मांग रहे हैं। वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अल्लाह के नबी, मेरे लिए इससे बड़ी करामत और सआदत की क्या बात हो सकती है कि आप मेरी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। उस इंसान की खुशकिस्मती है ना जिसके दामाद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम को अल्लाह ने जो मुकाम और मर्तबा दिया, उसमें एक बात यह भी है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कायनात का सरदार और खत्म नबुव्वत का ताज अल्लाह ने जिनके सर पे रखा, वो अबू बकर और उमर के दामाद हैं। बड़ी करामत की बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में किसी उम्मती की बेटी हो और फिर वो बेटी भी मुकाम ऐसा पाए। कुरान कहता है, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे नबी की जो बीवियां हैं ना, मोमिनों की माएँ हैं। ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है। ईमान वालों का जिक्र करके फरमाया ना, नबी की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं। जो उन्हें मां तस्लीम करने को तैयार नहीं ना, वो मोमिन नहीं है। मोमिन बनना है तो रसूलुल्लाह की सारी अज़वाज का एहतराम, उनका तकद्दुस और उनकी इज्जत मद्देनजर रखनी है और उनको अपनी मां तस्लीम करना है, तब जाके ईमान वाला बनता है। तो अंसारी के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि अल्लाह के नबी अपने लिए रिश्ता मांग रहे। फरमाया, मेरे साहबी, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं जुलैबीब के लिए रिश्ता मांग रहा। जब जुलैबीब की बात की तो कहने लगे, अच्छा मैं घर जाता हूं और लड़की की मां से बात करता हूं। घर आया, उसे भी यूं ही कहा आकर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बेटी का रिश्ता मांग रहे हैं। वो संसारी की तरह शुरू में उसी तरह ही खुश हुई कि अल्लाह के नबी मांग रहे हैं। वो जिस बेटी की बात हो रही थी वो भी घर में मौजूद थी। वो मां बाप की बातें घर में सुन रही थी। जब कहा ना कि अपने लिए नहीं मांग रहे, जुलैबीब के लिए मांग रहे हैं, लड़की की मां ने हजरत जुलैबीब के बारे में कुछ बातें करना शुरू कर दी। कोई उनकी शक्ल सूरत, कोई उनका जो ना गुजरान, फक्र फाका होता है ना, हमारे यहां भी ये बड़े मसाइल हैं। मैंने बड़े बड़े दीनदारों को देखा है, जब रिश्ते लेने देने की बात होती है या हमें कहते हैं कहीं ध्यान रखना को रिश्ते का, बात दीन से शुरू करेंगे। कोई दीन वाला लड़का हो या दीन वाली बच्ची हो, जब कोई दीन वाला रिश्ता बता दिया जाए, फिर वो बाकी सारे लवाजमात दुनियादारी के देखना शुरू कर देते। सहाबा में यह चीज नहीं थी। अभी आपस में मियां बीवी बात कर रहे हैं, वो जिस बेटी के रिश्ते की बात हो रही थी और घर में मां बाप की गुफ्तगू सुन रही थी, वो अपने पर्दे वाली जगह से निकली और मां बाप के पास आ गई। उसके भी ईमान की क्या जो है ना वो अल्लाह के यहां कदर मंजिलत होगी। आकर कहने लगी, तुम मुझे ये बताओ कि ये रिश्ता मेरा मांगा किसने है। तो मां बाप ने कहा, भी अल्लाह के नबी ने मांगा है। तो वो दो बातें करती है। एक बात उसने कही, याद रखो, अगर मेरे नबी ने मेरा रिश्ता मांगा है जुलैबीब के लिए, तो मेरे नबी की जो पसंद है वो मेरी पसंद है। नबी ने कह दिया है मेरा रिश्ता वहां कर दो, मेरे नबी मुझे जाया नहीं करेंगे। और दूसरी बात वो कहती है, इस शख्स के रिश्ते का अगर तुम जवाब दे देते हो तो अतरुद्दून अलैहि अम्र
रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इसको जवाब देकर नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को रद्द करोगे? अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, मा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का फैसला कर दें, फिर किसी ईमान वाले मर्द या ईमान वाली औरत के लिए जायज ही नहीं है कि वो अपने बारे में कोई इख्तियार रखती हो। जब रब का फैसला हो, रब के रसूल का फैसला हो, फिर मोमिन का अपने वजूद पर भी कोई हक नहीं है। फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह और उसके रसूल का फैसला मेरी जान से भी मुकद्दम है। एक दफा हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के नबी, बुखारी में हदीस है, बड़ी प्यार और मोहब्बत से अल्लाह के नबी से बात हो रही, आप मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब है इल्ला नफ्सी, मगर मेरी जान से नहीं। फरमाया उमर फिर कोई बात नहीं बनेगी। फिर कहले हाँ अल्लाह के नबी जान से भी ज्यादा मुझे महबूब है। फरमाया आन अंता मोमिनुन, उमर अपनी जान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं कह रहा हूं अब तुम ईमान वाले हो। बुखारी में इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान में मसला लिखा है, जिससे मालूम होता है कि जो मसला किताबुल ईमान के अंदर बयान हुआ उसका अकीदे और ईमान से ताल्लुक है। किताबुल ईमान में क्या बाब बांधा है? बाबो मोहब्बत रसूल मिनल ईमान, रसूलुल्लाह से मोहब्बत ये ईमान में से है। फिर इस दावे को साबित करने के लिए दो सहाबियों से हदीस लाए इमाम बुखारी। एक हदीस हजरत अबू हुरैरा से, दूसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम के खास खादिम अनस बिन मालिक से रजी अल्लाहु अन्हुमा। दोनों की हदीस का मतलब, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। उतनी देर तक तुम में से कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। पूरी दुनिया से बढ़कर मोहब्बत अल्लाह के रसूल के साथ करनी पड़ती है, फिर बंदा मोमिन बनता है। तो जिस रसूल की मोहब्बत सारी मोहब्बतों से ऊंची है, सबसे ऊंची अल्लाह की मोहब्बत है, दुनिया की सारी मोहब्बतों से ऊंची मोहब्बत अल्लाह के रसूल की। उसी मोहब्बत रसूल का तकादा है जहां पैगंबर का हुक्म आ जाए वो भी तमाम दुनिया के हुक्मों से ऊंचा होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम थे, कुरान के, सुन्नत के, सहाबा के अक़वाल और आसार के। और कहां पढ़ाते थे? रसूलुल्लाह की मस्जिद, मस्जिद नबी में। मदीना तो रसूल में, मस्जिद नबवी के अपने दौर के सबसे बड़े और ऊंचे इमाम, जिन्हें इमाम और दारिल हिजरा कहा जाता है। मदीना हिजरत का घर है ना। मक्का से मुहाजिर होकर या दुनिया में से कहीं भी किसी मुसलमान को हिजरत पर मजबूर किया जाता, उसका ठिकाना मदीना होता था। इमाम और दारिल हिजरा इमाम मालिक इब्ने अनस, अगर रुतबा और उनका मुकाम जांचने लग जाए, बाद में आने वाले सहाबा के जितने लोग हैं, बड़ी बड़ी मुहद्दिसीन और फुकाहा की
गवाहियां आपको मिलेंगी कि वो सबसे बड़े इमाम समझे जाते थे। अंदलस और मगरब और दूर दराज के खित्तों से लोग रसूलुल्लाह का दीन पढ़ने इमाम मालिक के पास मदीने आते थे। बड़े बड़े किबार मुहद्दिसीन जो बने वो इमाम मालिक से हदीस पढ़ के बने। मैं सिर्फ आपकी रसूलुल्लाह की हदीस, आपकी सुन्नत, आपके इरशाद और अक़वाल पर आइमा की मेहनत का एक वाकया तरगीब देने के लिए अर्ज करने लगा। इमाम मालिक के शिगिर्दों में बड़े बड़े इमाम थे, जिनमें एक इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम है। अंदलुस से दीन पढ़ने मदीना शरीफ आए। कब आए? शादी हो गई, बच्चे की विलादत भी होने वाली, उस वक्त दीन पढ़ने का शौक बेदार हो गया। वो जमाना भी खैर का जमाना था, खैर हर तरफ गालिब थी, शर था कहीं कहीं दब जाता था खैर के नीचे। आज तो हर तरफ शारी शर दिखाई देता, खैर कम। उस वक्त शर कम था, खैर गालिब थी। बीवी से जिक्र किया, मेरा दिल कर रहा है मैं रसूल पाक के शहर मदीने में जाकर इमाम मालिक से कुछ पढ़ के आऊं। तो बीवी ने थोड़ी सी बात की, कहने लगी अल्लाह के बंदे आपको पता ही है अब बच्चे की विलादत भी होनी है और मुझे इस हाल में छोड़ के चले जाओगे। इतनी सी शिकायत की, लेकिन जब खामद ने दो पहलू सामने रखे, वो भी ईमान वाली थी, उसमें अपना बड़ा ईमान जाहिर किया। एक तो कहने लगे अल्लाह की बंदी अगर वाकई तू सब्र नहीं कर सकती, हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़े मसले होते हैं, अरबों में नहीं है, अगर तू सब्र नहीं कर सकती फिर मैं तुझे फारिग कर देता हूं, तू जिस जगह चाहे निकाह कर लेना, और अगर सब्र से काम लेगी अल्लाह तुझे अजर देगा और मेरे अजर में तू भी बराबर की शरीक रहेगी। मेरे बच्चे की तू परवरिश करेगी, मेरे लिए बैठी सब्र करेगी, मैं रसूलुल्लाह का दीन पढ़ूंगा, दीन पढ़कर दीन की खिदमत करूंगा, अजर और सवाब तेरा भी बराबर का होगा। बीवी को समझाया, उसने कहा बस ठीक है मैं सब्र करूंगी, तुम अल्लाह के लिए जाओ। बीवी ने भेज दिया। 17 साल लगातार, ये 2-4 दिनों की बात नहीं है, 17 साल मुसलसल इमाम मालिक के हल्का दर्स में बैठकर पढ़ते रहे। 17 साल का अरसा गुजर गया। अचानक क्या देखते हैं, रसूल पाक की मस्जिद में एक नौजवान दाखिल होता है, इहराम बांधा हुआ है, और आकर पूछता है कि इमाम मालिक इब्ने अनस कौन है। तो उन्हें बताया, इशारा करके बताया कि हल्का दरस था, वो इमाम मालिक बैठे पढ़ा रहे हैं। इमाम मालिक के हल्के में आया, सलाम किया और पूछा आपके हल्का दर्स में कोई अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम नाम का तालिब इल्म भी है? इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने कासिम कहते हैं मेरे कानों में आवाज पड़ी, मैं उठा उस नौजवान से मुलाकात के लिए। जब आगे बढ़कर मैंने उससे मुआनका किया और उसको गले लगाया, गले लगाते ही मुझे यूं दिल में महसूस हुआ कि शायद ये बेटा मेरा है। जब फिर आपस में गुफ्तगू की तो उस नौजवान ने बताया मैं तुम्हारा वो बेटा हूं जिसे तुम मुझे मेरी मां के बतन में हालते हमल में छोड़कर दीन पढ़ने आए हो। आज मैं बड़ा हुआ, मैं हज के लिए आया हूं, मैंने हज को जाना है, इहराम बांधा हुआ है। तो मेरी मां ने मुझे कहा था जब रसूल पाक के शहर मदीना में जाओगे तो खबर लेकर आना अपने वालिद की, तेरा बाप वहां दीन पढ़ने गया हुआ है। फिर भी पैगाम नहीं भेजा कि उसे कहना जल्दी आ जा। दीन पढ़ने में बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोग थे। आज कुरान और हदीस ऐसे ही महफूज नहीं है, इसके पीछे
सहाबा की, ताबईन की, तबा ताबईन की, खैरुन्नास के दौर के अकाबिर मुहद्दिसीन और फुकाहा की कुर्बानियां हैं। हमें तो बैठे बैठाया घर में दीन मिल गया ना, हम रजिस्टर्ड मुसलमान है, बाप भी मुसलमान है, दादा भी मुसलमान है, इस्लाम वाला हमारा का कोई भी काम ना हो, मुसलमान हम सबसे बड़े हैं। तो वो इमाम मालिक जिनको अल्लाह ने बहुत बड़ी शान दी थी और रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी में उस वक्त के सबसे बड़े इमाम थे, दरस दे रहे हैं। एक शागिर्द मिस्र से पढ़ने आया हुआ है और वो भी अपनी जगह पर बहुत बड़ा इमाम है। और मिस्र के इमामों में जैसे मदीना में इमाम मालिक का नाम था, मिस्र के बड़े उलमा में सबसे मशहूर और बड़े इमाम लैस बिन साद थे। इमाम लैस बिन साद मिस्र में बड़े सबसे मशहूर इमाम थे। तो वो अब्दुल्ला इब्ने वहाब उस इमाम के भी शिगिर्द थे, वहां से बढ़ाकर इमाम मालिक के पास भी पढ़ने आए मदीना में। तो इमाम मालिक से दर्स में सवाल किया। सवाल क्या पूछते हैं? इमाम साहब ये बताओ, जब नमाज के लिए वुजू करते हैं तो वुजू करते वक्त पांव जब धोते हैं, ये जो हाथ की छोटी उंगली है, इस उंगली के साथ पांव की उंगलियों में खलाल, ये कैसा मसला? अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास इस मसले में रसूलुल्लाह की कोई बात नहीं थी। इतना ही कहा कि यहां अहले मदीना में ये अमल कहीं मौजूद नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा इंतजार किया। जब मजमा थोड़ा हो गया ना, उस्तादों का अदब भी करते थे, बास और तकरार भी सरेआम नहीं होता था। हमारे यहां तो हर बंदा ही मुफ्ती होता है और हर बंदा ही मुहद्दिस है। वो कहा उसको कोई कुरान भी ना आता हो, कोई दीन का मसला उसके साथ करके बैठ जाओ, वो यूं ही जाहिर करेगा भाई मुझसे बड़ा आलिम ही कोई नहीं। हर बंदा फतवा देने को तैयार होता है। इतना बड़ा शागिर्द मुहद्दिस वक्त का इंतजार कर रहा है। लोग जब थोड़े से रह गए, इमाम मालिक से कहने लगा, इंदना फी ज़ालिका सुन्नतन, ये जो मसला आपसे पूछा है ना, हमारे पास इसकी एक सुन्नत है। अब जो उस्ताद के इल्म में नहीं, मदीने में मौजूद है, नबी सलाम से जिन सहाबा ने दीन पढ़ा वो सारे मदीने में इधर ही बैठे हुए थे। जिहाद फी सबीलिल्लाह के नतीजे में इस्लाम को दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में फैलाने के लिए इस्लाम कबूल करके मुजाहिद बन के मुख्तलिफ खित्तों में चले गए थे। और उनमें एक सहाबी शद्दाद इब्नुल हाद थे रज़ी अल्लाह अन्हु। वो मदीना से मिस्र चले गए हुए थे। उन्होंने एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था कि आपने वुजू किया और छोटी उंगली के साथ आप पांव की उंगलियों में खलाल कर रहे थे। अब ये बात उनके पास थी, वो मिस्र चले गए थे। जब मिस्र गए तो अहले मिस्र को ये हदीस उन्होंने सुनाई थी। तो इमाम मालिक से कहने लगे, इंदना फी ज़ालिका सुन्नतुन, हमारे पास इस मसले में एक सुन्नत मौजूद है। इमाम मालिक कहते हैं, वो सुन्नत क्या है? उसने कहा, मुझे इमाम लैस बिन साद ने भी हदीस बयान की है, अब्दुल्ला इब्न लहिया ने भी हदीस बयान की है, अमर बिन हारिस ने भी हदीस बयान की है, और भी कुछ लोगों ने बयान की है। और वो पूरी सनद जिक्र करके तो कहते हैं कि शद्दाद इब्नुल हाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद देखा है, आपने वुजू किया और छोटी उंगली के साथ पांव की उंगलियों में खलाल करते थे। अब इमाम मालिक को जब ये हदीस शिगरत की जुबान से मालूम हुई, क्या फरमाया, वल्लाहि मा समेतो कत्तो इल्ला हाज़िही साआ, अल्लाह की कसम है मुझे, ये हदीस रसूलुल्लाह की मैंने इस वक्त से पहले कभी नहीं सुनी थी। फिर अब्दुल्ला बिन वहाब कहते हैं,
ये हदीस सुन लेने के बाद इमाम मालिक से जब भी कोई बंदा ये मसला पूछता, फकान या अमोरो बे तखलील असाबे, वो लोगों को हुक्म देते थे भाई पाँव की उंगलियों का खलाल किया करो। तो इमाम मालिक ने क्या सबक दिया? सारे मदीने वालों में ये बात नहीं थी ना, मदीने वाले सारे एक तरफ, और जब रसूलुल्लाह की बात मालूम हो गई तो आपकी बात सारे मदीने वालों से ऊंची कर दी। तो उस वक्त मदीने में कौन लोग थे? ताबेईन, तबा ताबेईन का जमाना। क्योंकि इमाम मालिक इमाम नाफे के शागिर्द हैं, और नाफे अब्दुल्ला इब्ने उमर के गुलाम भी हैं और शागिर्द भी हैं। इमाम मालिक और सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने उमर के दरमियान सिर्फ एक वास्ता है, और दुनिया में जिन असानीद को सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा सही कहा गया, उनमें इमाम मालिक की यह सनद है कि सहाबी और इमाम मालिक के दरमियान सिर्फ एक बंदा है। तो क्या सबक दिया? ताबेईन हो, तबा ताबेईन हो, किबार आइम्मा हो, पूरे मदीने वाले हो, जहां मेरे रसूल का फैसला आ जाए, कोई वहां ना मक्की है, ना कोई मदनी है, कोई कूफी है, ना कोई किसी और मुल्क का है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, सारे के सारे मेरे रसूल के हुक्म के नीचे है। रसूलुल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। तो ये अल्लाह के नबी की अजमत है, ये रसूलुल्लाह का मुकाम है। अल्लाह ने जितनी अजमत शान आपके वजूद को अता की, उस वजूद मुबारक से, उस जुबान से निकले हुए कलेमात, उस वजूद के साथ अदा किए हुए आमाल, उनकी वैल्यू और वक़्त भी सबसे बढ़कर है। जिस बंदे को ये बात समझ आ जाए, वो किसी ग्रोह में, किसी फितने में, किसी फिरके में तकसीम नहीं होता। ये फिरके बनते ही तब है जब मेरा इमाम बड़ा है, मेरी मस्जिद का खतीब तुमसे ऊंचा है, जो वो कहता है उसके मुकाबले का कोई नहीं है। जब हम छोटों को बुनियाद बनाकर उन्हीं के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू करते हैं, फिर फितने पैदा होते हैं। जब सारे इस बात पे इकट्ठे हो जाए, रसूलुल्लाह से ऊंचा है कोई नहीं, आपकी बात से ऊंची बात भी किसी की नहीं, जो बात करनी अल्लाह के नबी की करो। क्या रसूलुल्लाह की बातें खत्म हो जाती? सारी जिंदगी बयान करते रहो, रसूलुल्लाह का दीन बयान करने खत्म नहीं होगा। जिंदगियां बीत जाएंगी, कुरान आप बयान करते जाएं, रसूलुल्लाह की सुनन अहादीस बयान करते जाएं, जिंदगियां आपकी बीत जाएंगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई कायम रहेगी। इसलिए तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कभी कोई आपको दूसरे को किस्से, कोई कहानियां, कोई हीर रांझा, कोई ससी पुन्नू में आपको सुनाऊं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए कि दीन कुरान में है, दीन रसूलुल्लाह की सीरत और सूरत में है, दीन आपकी जिंदगी के अंदर है। अम्मी आयशा से पूछा गया पैगंबर का अखलाक क्या है, तो क्या जवाब दिया था? काना खुलुकुहुल कुरान। रसूल का अखलाक देखना तो ये कुरान देखना, जो कोई कुरान में है मेरा नबी उसकी अमली तफसीर है। तो अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और इकराम करने की तौफीक दे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और आपके अमाल को सारी दुनिया के लोगों की बातों और अमाल से बुलंद रखने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।